पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल के 36 का आंकड़ा आपको पता ही होगा, जिसके बदौलत आज पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने कह दिया कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ना हमने गठबंधन की बात कही, ना हमसे किसी ने गठबंधन की बात कही, यानी दोनों के बीच जो मन मुटाव था वो एक बार फिर सामने आ रहा है। और केंद्र से डोटासरा ने कहा कि हमें कोई संकेत नहीं मिला, यदि केंद्र कहेगा गठबंधन करना तो हम कर लेंगे, वरना हमने अपना पैनल तैयार कर लिया, 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिया और उनको मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से सबसे हॉट सीट माना जाए तो वो है खिंवसर, और खिंवसर के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने नाम तय कर लिए, क्योंकि कल परिवक्षकों की ओर से बैठकें हुई थी और बैठकों में कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा था कि अपना उम्मीदवार उतरना चाहिए, हम गठबंधन के लिए तैयार नहीं। यदि कांग्रेस गठबंधन करेगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को वोट दे देंगे, हनुमान बेनीवाल को वोट नहीं देंगे, जिसकी बदौलत कांग्रेस को चुनाव लड़ना मजबूरी बन गया। और यदि गठबंधन हो जाए तो फिर कांग्रेस के वोट हमेशा के लिए कांग्रेस खिंवसर से 0 होकर बीजेपी के वोट पड़ जाएंगे। मजबूरी में कई लोगों को हनुमान बेनीवाल से नाराजगी कांग्रेस के लोगों को है, उन्हें मजबूरी में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ेगा और भाजपा के लिए फिर रघुराम डांगा के मजे ही मजे, उनके लिए बड़ी एक ऐतिहासिक जीत में सहयोग करने वाला पॉइंट होगा। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, राजस्थान के तीनों प्रभारी हो, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हो, उन सब की मौजूदगी में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई और सभी ने एक ही निर्णय लिया कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने हमसे गठबंधन की बात नहीं की, जिसकी बदौलत हमने भी गठबंधन की बात नहीं की। अब दोनों कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी खिंवसर में तीनों ही पार्टी अपना रण में उतरेगी और इसमें बीजेपी को सीधा फायदा नजर आएगा। बीजेपी के लिए मूल वोट बैंक वही है, लेकिन कांग्रेस और आरएलपी जो लोकसभा में गठबंधन था वो गठबंधन टूट सकता, लेकिन उसका कोई विशेष अंतर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल 23 में 2000 वोटों के अंतर से जीते थे, वहीं लोकसभा में ज्योति खामी हनुमान बेनीवाल 4000 वोटों के आसपास जीते थे, यानी कोई विशेष अंतर नहीं रहा, जिसके कारण ये चुनाव अब बड़ा रोचक ही आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। भोपालगढ़ अब तक के लिए आप लगातार जुड़े रहे।